हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि क्या दो सम संख्याओं को एक साथ जोड़ने या उसका अंतर निकालने पर उसका आंसर जो है सम आता है या विषम आता है, या किसी दो विषम संख्याओं को एक साथ जोड़ने पर उसका आंसर सम आएगा या विषम आएगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर उसका आंसर क्या आता है, सम आता है या विषम आता है, यानी ऑड आता है या इवन आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आइए जानते हैं किसी दो सम संख्याओं को या दो विषम संख्याओं को या एक सम और एक विषम संख्या का अंतर या योग सम आएगा या विषम आएगा। चलिए देखते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कि सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर। ये हमने इसलिए लिख दिया कि जो भी बच्चे, जो भी छात्र अगर इससे परिचित नहीं है इवन और ऑड, तो उसे जान लें, क्योंकि मैं इसमें इवन और ऑड का ही उपयोग करने वाला हूँ। इसे देखिए कि क्या दो इवन संख्या को हम अगर जोड़ें तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम इवन संख्या में से अगर किसी इवन संख्या को हम अगर माइनस करें तो उसका आंसर क्या आएगा, क्या इवन आएगा या ऑड आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि अपने सुविधा अनुसार किसी छोटे अंक को, किसी छोटे संख्या को लेंगे, ना कि हम बड़े संख्या को लेंगे। अगर हमारा दो इवन संख्या और वह भी सबसे छोटा, उसका आंसर अगर इवन आया तो बड़े से बड़ी संख्या का भी अगर हम देखेंगे तो उसका भी इवन ही आएगा। अगर ऑड इसका आया तो उसका भी ऑड ही आएगा। जैसे मान लें कि ये बड़ा संख्या हमको दे दिया गया, यहाँ हम 6 देते हैं क्योंकि इवन संख्या को हम कभी, क्योंकि इवन संख्या का ही हमें अभी हल निकालना है और जानना है कि इवन के साथ हम अगर इवन को जोड़ते हैं तो क्या आएगा। तो ये बड़ी संख्या है, तो बड़ा संख्या है तो हम बड़ा संख्या को छोड़ते हैं और भूल जाते हैं कि इतना बड़ा संख्या, हम अपने से छोटा संख्या लेंगे। इवन संख्या सबसे छोटा क्या हो सकता है, सबसे छोटा संख्या इवन जो होगा वह होगा आपका 2 और 4 होगा। अगर दोनों को हम अगर आपस में जोड़ें तो इसका आंसर क्या आया, 6 आया। अगर हम इसका अंतर भी निकालते हैं, 4 और 2 का अंतर, तो इसका 2 आया। तो देखिए यहाँ पर इवन संख्या है, यहाँ भी इवन संख्या है, यहाँ क्या आया, इवन संख्या आया। यहाँ भी देखिए इवन है और यहाँ भी इसका आंसर इवन ही आया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये संख्या इवन आ रहा है तो यहाँ देखेंगे इसके अंत में कौन सा संख्या है, इवन है। तो हम इसका हम जोड़ें तो भी इसका आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर हम इसको हम माइनस कर दें तो भी इवन ही आएगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या दो ऑड संख्या को एक साथ जोड़ने पर इसका आंसर क्या ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। क्या दो ऑड संख्याओं का अंतर भी ऑड ही होगा या इवन होगा, ये पता करना है। तो यहाँ भी हम सबसे छोटा संख्या लेंगे और पता करेंगे। तो देखें ऑड संख्या क्या हो सकता है, सबसे छोटा ऑड संख्या 1 हो सकता है। ये हम देखें नंबर, अगर प्राकृत संख्या देखें तो इसमें हमें तो सबसे छोटा ऑड संख्या 1 और 3 है। अगर इसको हम जोड़ें तो क्या आया, 4 आया। अगर इसे छोड़ देते हैं, ऑड संख्या 1 और 5 को लेते हैं, हो सकता है कहीं ये सीरियल से ले रहे हैं तो आता होगा इस तरह से।
थोड़ा हम गैप दे करके देखते हैं और जानते हैं। 1 और हमने लिख दिया यहाँ 5, इसका आंसर हमें आया 6। यह भी हो सकता है कि 3 और 5 को हम जोड़ कर देखें। 3 और 5 को जोड़ा हमने, क्या आया 8। इसी तरह अगर हम इसका अंतर देखें तो अंतर निकालने के लिए हमें बड़ा संख्या पहले और छोटा संख्या बाद में लिखना होगा। यानी 3 और 1 का अंतर क्या आ गया, का 2। यहाँ देखें 5 और 1 का अंतर क्या आ गया, 4। अगर 5 और 3 का अंतर देखें, 5 और 3 का अंतर देखें तो क्या आ गया आपका 2। तो आपने देखा कि यहाँ ऑड संख्या था, यहाँ भी ऑड संख्या है, ये सभी के सभी ऑड संख्याएं हैं, और यहाँ भी सबके सभी ऑड संख्याएं हैं। तो यहाँ सभी क्या मिले आपको, तो इवन संख्या मिला। क्या मिला, इवन संख्या। फिर यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ पर भी हमने ऑड लिया, दूसरा भी संख्या हमने सबका सब हमने ऑड लिया, तो हमें यहाँ आंसर क्या मिला, यहाँ पर इवन ही मिला। तो क्या आया आंसर इसका आपका, कि अगर हम 2 ऑड संख्या को जोड़ेंगे तो इवन संख्या होगा। अगर 2 संख्याओं ऐसी जो ऑड संख्या हो और उसका हमें अंतर ज्ञात करना हो तो उसका भी हमें आंसर इवन ही मिलने वाला है। तो हम क्लियर करते चलें कि अभी हमने देखा कि 2 इवन संख्या था, इवन को हमने इवन में जोड़ा था और फिर घटाया था, तो इसका आंसर इवन ही आया था। अभी अभी हमने देखा कि ऑड संख्या और ऑड संख्या को जोड़े तो इवन आया, यानी ऑड को हमने ऑड में जोड़ा तो क्या आंसर आया इसका, इवन आया। और हमने घटाया तो क्या आया, इवन ही आया। यानी हम यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान दे दिया, ये जानने के लिए अलग अलग ना लिख करके एक में। इससे पता चला कि ऑड को ऑड में जोड़े या घटाएं, योग निकाले या अंतर निकाले, इवन होगा। अगर किसी इवन को इवन में जोड़े या उस दोनों का अंतर निकाले तो उसका इवन ही होगा। क्लियर हुआ। आइए अब देखेंगे कि क्या इस ऑड की जगह पर हम इवन रखें और एक ऑड रखें तो क्या आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमने इवन रखा और यहाँ भी हमने कोई इवन रखा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, क्या इवन ही होगा। देखते हैं, यहाँ हम प्राकृत संख्याओं में से सबसे छोटा एक और इवन लेकर के देखेंगे कि क्या इवन ही आता है। यहाँ हमें अभी ज्ञात करना है, तब तक मिटा देते हैं कि यहाँ होगा क्या, अभी हमें ज्ञात नहीं है। तो देखें यहाँ कि सबसे छोटा हम ऑड लेते हैं, 1 ले लिया हमने। दूसरा हमने इवन ले लिया, इवन 2 ले लें, 4 ले लें या 6 ले लें। तो पहले हम 2 दे लेकर के देखते हैं क्या आया इसका आंसर, 3 आया। अगर हम 1 लें और 2 न लेकर के 4 लें फिर क्या आया, 5 आ गया। अगर हम 1 को छोड़ते हैं, 3 को देखते हैं, 3 को और हमने यहाँ पर हम और लेंगे 4, यहाँ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या को छोटा या बड़ा ले सकते हैं, लेकिन अपनी आसान होने के लिए क्वेश्चन को समझने या जल्द से जल्द बनाने के लिए हम कोई 2 छोटे संख्या लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। बड़ा भी लेंगे तो आंसर उसका वही होगा, लेकिन उसको भी हम शॉर्ट तरीका में निकालेंगे और जानेंगे, और हम बताएंगे आपको लास्ट में बड़ी से बड़ी संख्या का भी हम जान सकेंगे कि उनको जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर इवन होगा या ऑड होगा। यहाँ हम एक बार घटा करके देखते हैं, अंतर इसका देखते हैं। 2 और 1 का अंतर क्या आएगा आपको, 2 और 1 का अंतर 1 आ गया।
4 और 1 का अंतर क्या आएगा आपको? 4 और 1 का अंतर 3 आ गया। 3 और 4 का अंतर क्या आ गया आपका? यहाँ अंतर आपका 1 आ गया। थोड़ा हम बड़ा संख्या ले लेते हैं, कोई इवन बड़ा संख्या ले लेते हैं। 6 ले लिए। और क्या ले लेते हैं हम? 3 ले लेते हैं। तो क्या आ गया आपका? 3 आया। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर दो संख्या सेम नहीं, ऑड नहीं और इवन भी नहीं, यहाँ एक ऑड और एक इवन हो रहा है, तो हम उसको जोड़ रहे हैं या उसका हम अंतर निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखें क्या आ गया, ये सभी की सभी संख्याएं क्या आई हैं? तो ये सभी की सभी संख्याएं ऑड आई है। यहाँ हमने क्या जोड़ा था? इन सभी संख्याओं को हमने ऑड लिया था और दूसरे स्थान पर सभी संख्याएं हमने क्या लिया था? इवन लिया था। यहाँ भी हमने सबसे फर्स्ट वाले संख्या को लिया था इवन और यहाँ हमने लिया था ऑड संख्या, ऑड लिया। इसका आंसर क्या आया आपको? यहाँ ऑड आ गया। तो इससे जाहिर हुआ, पता चलता है कि दोनों में डिफरेंट है, यानी ऑड और इवन है। यहाँ देखते हैं, एक ऑड है और एक इवन है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? ऑड आता है, और घटाते हैं तो भी ऑड आता है। तो इन सबको हल करने से पता चला। तो हम छोटे से डायग्राम में यहाँ समझते हैं, अगर दोनों संख्या ऑड है तो भी इवन आता है। दो परिस्थितियाँ हैं, दो परिस्थितियों में इवन आ रहा है। कब? इवन इवन है तब, ऑड ऑड है तब, और जब यहाँ अंतर आता है दोनों में, एक इवन और एक ऑड, तब जाकर इसका योग या अंतर ऑड होता है। क्लियर हुआ? आइए अब जानें कि क्या इवन को हम इवन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या आएगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर हम ऑड को ऑड से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? अगर हम एक ऑड ले लेते हैं और दूसरा हम इवन लेते हैं, तब इसका आंसर क्या आएगा? क्या ऑड आएगा या इवन आएगा? तो आइए देखते हैं। यही तरीका होगा। हम एक छोटी सी संख्या लेंगे, एक इवन ले लेते हैं 2, और दूसरा भी हमने लिया पहला इवन और दूसरा भी हमने लिया इवन। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8। थोड़ा संख्या को बढ़ाते हैं, देखते हैं बढ़ाकर। अगर हम यहाँ 8 ले लें और एक हम 10 ले लें, तो यहाँ क्या आ गया? 80 आ गया। तो यहाँ क्लियर हुआ कि किसी इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। क्यों? देखें यहाँ, ये 8 और 80 क्या है? इवन ही तो है, ये इवन है। यहाँ भी हमने इवन लिया, यहाँ भी हमने सब का सब इवन ले लिया था, इवन आया। यानी आपका यहाँ पर हम देखें तो इवन को अगर इवन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आपको इवन ही आ रहा है। तो हमने यहाँ 5 ऑड लिया, 7 ऑड लिया, 3 ऑड लिया, 5 ऑड लिया, 3 ऑड लिया और 7 ऑड लिया, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका 35 आया। 3 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आया। अगर हम 3 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? आपका 21 आया। तो देखिए यहाँ हमने ऑड संख्या लिया था
और यहाँ आया क्या, यहाँ भी ऑड आ गया। तो यानी ऑड को ऑड से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड आता है। क्या आता है आपको, ऑड से ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड संख्या आता है। अब बचा कि क्या हम इवन ऑड ऑड इवन को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो हम ऑड के जगह पर एक हम 3 लेते हैं, इवन के जगह पर हम एक 4 लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं यहाँ क्या आता है, 12 आ गया। ऑड के जगह पर हम एक संख्या हम 7 लेते हैं और दूसरा क्या ले लें, दूसरा हम 8 ले लेते हैं। क्या हो गया, ये आपका 72 आ गया। इसी तरह हम इतना बड़ा ना लेकर छोटा ले लेते हैं। एक ऑड संख्या 1 हो गया और दूसरा संख्या हम कोई इवन लेते हैं। यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। 1 के जगह पर अगर हम कोई दूसरा लेते हैं, 5 लेते हैं, तो आपका यहाँ पर 20 आता है। तो इस तरह हमने देखा कि अगर एक ऑड संख्या है, दूसरा इवन संख्या है और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ टोटल का टोटल क्या आ रहा है आपको, इवन आ रहा है, है ना। तो यहाँ देखेंगे ऑड को मल्टीप्लाई इवन से किया हमने तो क्या आया, इवन आया। एक बार थोड़ा हम एनालाइज करके देखते हैं। जब हमने तो इवन 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 आया था, ऑड ऑड भी इवन आया था, बस यहाँ चेंज हुआ था। कब चेंज हुआ था, जब इन दोनों में अंतर हुआ था। जब इस दोनों में अंतर हुआ तब यहाँ अंतर हुआ है, नहीं तो इवन इवन आ रहा था। और यहाँ देखते हैं इवन इवन था तो इवन आया और फिर दोनों यहाँ ऑड ऑड हुआ तो ऑड ही आया। यहाँ मल्टीप्लाई में यही है, इवन 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 ही हुआ, ऑड 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 ही हुआ। जब इन दोनों में अंतर हुआ तब अंतर यहाँ हुआ कि इन दोनों में से कि ऑड और इवन को मल्टीप्लाई किए तो इवन आया। क्लियर हुआ। हमने कहा था क्लास के अंत में यह बताऊंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसको पता करना हो कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें, घटाएं या मल्टीप्लाई करें तो वह जो उसका आंसर आएगा वह इवन होगा या ऑड होगा। इकाई का अंक ही हम देखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। इतना बड़ा माथापच्ची करने क्या जरूरत है। 7 और 6 मिलकर कितना होता है, 13 होता है। तो ये आपका जो 13 का इकाई का अंक है वो क्या है, ऑड है या इवन है, ये ऑड हो गया। तो जब ये ऑड हुआ तो ये पूरा का पूरा इसका जो आंसर आएगा वह भी ऑड ही आएगा। ठीक है। अगर इसको हम अगर माइनस करते हैं तो भी हमने देखा कि माइनस अगर करते हैं 7 से 6 को मतलब कि लास्ट वाला को लास्ट में घटाएंगे तब तो यानी इकाई के अंक को इकाई से घटाते हैं, दहाई के अंक को दहाई से घटाते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक देखते हैं, दहाई को छोड़ते हैं तो यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। 7 और 6 का अगर हम अंतर देखें तो क्या आएगा आपको, 1। और 1 क्या है, ऑड संख्या है। तो देखिए यहाँ ऑड है, यानी दोनों संख्याओं का हम अगर योगफल निकालें या अंतर निकालें ऑड ही आने वाला है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप 2 इवन इवन, 2 ऑड ऑड या 2 संख्या ऐसा हो जो एक इवन और एक ऑड हो, तो इसी तरह से आप गणना कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस है आपका। अगर हम देखें, अगर यहाँ हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते नहीं हैं, योग नहीं निकालते हैं और अंतर नहीं निकालते हैं, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को ही इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करके और उसके
हम इकाई का अंक देखेंगे कि ऑड है या इवन है। तो देखिए 7 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 42, और 42 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है, और 2 क्या है आपका इवन है, यानी आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन होगा। क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और लगता है कि अपने दोस्तों को इससे, इस वीडियो से, इस क्लास से अगर उसे भी कुछ हेल्प मिलने वाला है तो उसे भी शेयर करें। मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।